नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट और जीके के संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देरी न करते हुए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पाली में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, मनु भाकर। मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, 139। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, डी वी नारायण, यानी कि डॉक्टर वी नारायणन को। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कब नियुक्त किया गया था? 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, अजय वॉरियर 25 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैकिंग, पैकिंग, वितरण कहाँ होता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, गोल्जी काय या गोल्जीकरण उपकरण में। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है कि गोल्जी के तरंत को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक है पीबी, यानी कि ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें पूछा था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर क्या दिया गया था कि पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं तथा पशु कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओम का नियम कब मान्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, जब चालक का तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, अल्पसंख्यकों को रोजगार, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कोशम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्या आया हुआ था। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 2 मिनट में 1000 मीटर जाता है और फिर वापस आकर बिंदु सी तक 400 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है, उसका औसत वेग क्या होगा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। हम आपको आंसर बता देते हैं। आंसर था इसका 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ ने। ठीक है, इसने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो ये प्रजनन करता है विखंडन के द्वारा या बहुविभाजन के द्वारा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की सभी एग्जामों की शिफ्ट को 100% रिव्यू मिलता रहेगा। मात्र वीडियो 10 से 15 मिनट की रहेगी और 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपकी पूरी शिफ्ट का एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ग्रेगर जॉन मेडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग क्यों किया था। तो राइट आंसर था निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक के कचरे के निपटान के मुख्य रूप से भारत सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है। तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन बी, SDG 12, उत्तरदायी उपयोग और उत्पादन, यानी कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, प्लास्टिक कचरे का निपटान सीधे तौर पर उत्पादन और उपभोग के तरीके से जुड़ा होता है।
DG 12 का उद्देश्य है संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, कचरे को कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्र को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT से साझेदारी की है? तो राइट आंसर था IIT दिल्ली। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2025 में न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए वकील के कितने साल के अनुभवों को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी 3। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को यह निर्णय बहाल किया है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 वर्षों तक वकील के रूप में कानूनी अभ्यास का अनुभव होना अनिवार्य है। इसमें सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास प्रत्यक्ष कोर्ट रूम अनुभव हो। यह नियम पहले के 2000 के फैसले को उलटता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चिप्स को ऑक्सीकरण और नमी से बचाने के लिए उसके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन आपका ये भी दोबारा से पूछा गया है। आंसर था इसका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल का था और यहाँ पर पूछा था कि यदि किया गया कार्य 100 जूल और आवेश 5 कूलाम है तो विभवांतर कितना होगा? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी 20 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी के लिए अनेक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी 20 साल के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए विसरण। ठीक है, ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था अमीबा में जनन के दौरान कोशिका किस प्रकार विभाजित होती हैं? तो आंसर था ऑप्शन ए 2-2 करके विभाजित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन था अल्ट्रासाउंड का उपयोग उद्योगों में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर था इसका धातुओं के मध्य दरार का पता करने के लिए। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिक्रियाशील श्रेणी में एल्युमिनियम और तांबा के बीच में स्थिर होता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए जिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थित ऊर्जा के बारे में सही है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जा सकता है। आंसर था ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए इसका कि जब कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, वेग और समय का गुणनफल त्वरण देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनका नाम क्या था? समर मैकिन्टोश। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इनका नाम क्या था? एंटोनी लेवोइसियोर, इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आपके फर्स्ट पाली में जितने भी जीके और करंट अफेयर्स साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हमने करा दिया गया है। और इसी प्रकार का 100% एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। डेली आपको इसी प्रकार 100% एनालिसिस रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं की सभी शिफ्टों का देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।